हवा मुझे। हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज दो तीन मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले किसी शायर ने कहा था, किसी शेर में कहा था कि तुम्हारे ख़त में नया एक प्याम किसका था या किसका है, इस किस्म का कोई शेर है। ख़त तो कहीं नहीं लिखा गया, लेकिन बहरहाल एक पैगाम भेजा गया है चेयरमैन PTI की जानिब से फ़ौज के नाम, और प्याम ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जितने भी फ़ौज मुखालिफ अनासिर हैं या ऐसे लोग हैं कि जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट सोच रखते हैं या किरदार अदा करते हैं या अल्फाज अदा करते हैं, उनको ज़रा खुले लाइन कर दिया जाए, उनको ज़रा साइड पे कर दिया, ज़रा उनको दूर दूर रहने का इशारा दे दिया है चेयरमैन PTI ने। अब इसका मकसद क्या है? क्या इसका मकसद यही लिया जाए कि चेयरमैन PTI फ़ौज की याद चेयरमैन PTI को सताने लगी है और चेयरमैन PTI चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात एक बार फिर से बहाल हो जाएं, क्योंकि बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया गया है और अपने वकील के ज़रिए पैगाम दिया गया है। क्या एस्टैब्लिशमेंट को राम करने का चेयरमैन PTI का ये प्याम है? और क्या एस्टैब्लिशमेंट राम हो सकती है? क्या एस्टैब्लिशमेंट के अंदर कबूलियत मौजूद है? फ़िलहाल तो इसके कोई असरात नज़र नहीं आते, ऐसे कोई आसार नज़र नहीं आते, लेकिन बदले बदले से चेयरमैन PTI की सरकार वो ज़रूर नज़र आते हैं। सो ये कोशिश कितनी कामयाब हो सकती है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, ख़ासतौर पर 9 मई के सानहे के बाद, जो कि एक बहुत बड़ा दाग है, बहुत बड़ा धब्बा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर और ख़ुद चेयरमैन PTI के ऊपर, जिसके मुकदमात भी वो बर्दाश्त कर रहे हैं। मुकदमात की बात हो रही है तो आज साइफ़र केस का ट्रायल होना था अदालत में, जहाँ पे चेयरमैन PTI को पेश नहीं किया जा सका और जज साहब ने फैसला सुना दिया कि अब ये ट्रायल जेल में ही होगा, लेकिन तब्दीली ये होगी कि वहाँ पे पब्लिक होगा, मीडिया भी जा सकता है और पब्लिक भी जा सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अदालत में ट्रायल चाहती है चेयरमैन PTI का, लेकिन बहरहाल कम अज़ कम पब्लिक ट्रायल पर भी, कि चले बहुत बड़ा नहीं तो कम अज़ कम उससे छोटा तो कोई फ़ायदा हाथ में आ गया। लेकिन इसके साथ एक और अहम फैक्ट भी जुड़ा हुआ है, और वो ये है कि पिछले 16 महीनों के अंदर 1 साल 4-5 माह के लगभग अरसे में चेयरमैन PTI खुद मुख्तलिफ अदालतों में दरख्वास्तें डाल चुके हैं कि उनकी जान को ख़तरा है और अदालतों में हाज़िरी से इस्तिस्ना मांगते रहे। तो जब चेयरमैन PTI खुद इस किस्म का इस्तिस्ना मांगते रहे, खुद अदालतों में हाजिर नहीं होते रहे कि उनकी जान को ख़तरा है, तो फिर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या चेयरमैन PTI किस तरह से तनक़ीद कर सकते हैं, किस तरह से एतराज़ कर सकते हैं कि रियासत उनके तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी ना उठाए। रियासत भी इसीलिए लेकर नहीं आई। जेल हुकाम ने भी आज एक ख़त लिखा जो कॉन्फिडेंशियल रहा कि चेयरमैन PTI को सिक्योरिटी के सख्त खदशात लाहिक हैं और इसीलिए उनको अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। कल हमने देखा कि जहां बुशरा बीबी पेश हुई, इमरान खान से मुलाकात के लिए गईं, तो उसके बाद उनकी गाड़ी के बाहर किस तरह से हमला किया गया, जो कि बिल्कुल नामुनासिब था, गलत था। लेकिन बहरहाल ये एक वाक़या हुआ। इस किस्म का वाक़या खुदा ना खास्ता कोई हो जाए तो फिर ज़ाहिर है रियासत की तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदारी तो मौजूद है। एक और ख़बर आज ये भी आई जिस पे आज प्रोग्राम में बात करेंगे। एक ये भी मुद्दा है कि चेयरमैन PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन होने हैं। ECP ने वक्त दिया है, जुमे को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएगी। लेकिन पहले एक खबर सामने आई कि चेयरमैन PTI खुद ओहदे के लिए इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। उससे पहले खबर आई कि चेयरमैन PTI बिला मुकाबला ही सरबराह रहेंगे। ये भी काबिल एतराज़ है कि क्या सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत का ये मकसद है कि आप बिला मुकाबला और ताहयात चेयरमैन और सरबराही कायम रखें। नून लीग पीपल्स पार्टी पर तो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तनक़ीद करती रही, चले वो तो आपके मुताबिक बिल्कुल ही रांदाए दरगाह हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो एक तब्दीली की अलामत थी। आप ख़ुद को तब्दीली की अलामत कहते थे, तो क्या वजह है कि आपके अंदर भी वही चीज़ है कि जो आप नून लीग और पीपल्स पार्टी पे तनक़ीद किया करते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नून या पीपल्स पार्टी को मुबर्रा कर दिया जाए तनक़ीद से। सो इस पर भी बात करेंगे। फिर ये खबर आई कि चेयरमैन के ओहदे के लिए चेयरमैन PTI जो इस वक्त हैं वो खुद नहीं लड़ेंगे, उनके वकील ने खबर दी। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से तरदीद आ गई कि जी ऐसा बिल्कुल नहीं है, फ़िलहाल कोई फैसला नहीं हुआ। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताहाल एक हेडलेस चिकन की तरह ऑपरेट कर रही है, कोई समत उसकी नज़र नहीं आती, कन्फ्यूजन क्रिएट है मुसलसल। ये तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से सवाल करेंगे। पीपल्स पार्टी की जहाँ तक बात है तो लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को एहसास हो गया है कि अंगूर खट्टे हैं। आज PP की तरफ से एक फैसला सामने आया कि इलेक्शंस के बाद अपोजिशन में बैठने को तरजीह दी जाएगी, लाडला नहीं बनेंगे हम।
सो पहले तो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अपना एक प्रोफाइल पेश करते रहे कि हमें आजमा के देख लिया जाए, कब तक बुजुर्गों को आजमाया जाएगा। लेकिन अब लगता है कि पीपल्स पार्टी को नज़र आ गया है कि अंगूर खट्टे हैं और यहाँ पर बात नहीं बन सकती, बेल मुंडे नहीं चढ़ सकती। तो पीपल्स पार्टी ने अब कह दिया कि ठीक है जी, खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय, हम दूर से ही खुश हैं और वक्त आने का, अच्छा वक्त आने का इंतज़ार करेंगे, अच्छे दिन आएंगे। लेकिन साथ ही पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के हवाले से तीरंदाजी करना छोड़ नहीं रही। आज भी नया सिलेक्टेड होने का ताना दे दिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तो इस पर भी सवाल करेंगे। मुस्लिम लीग नून के हवाले से भी सवाल करेंगे। इस वक्त जो पार्टी सबसे ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है इलेक्शंस के हवाले से, नून लीग की टिकटों की जो तकसीम है वो इस वक्त जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी फ़िलहाल आगाज़ नहीं हुआ, तो नून की इस ओवर एक्टिविटी को देखकर भी बहुत से सवाल जनरेट हो रहे हैं। सो ये वो मुद्दात हैं जिन पे आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। प्रोग्राम के फ्लोर को डिबेट, डिस्कशन, क्वेश्चन आंसर्स के लिए ओपन करते हैं। मेरे पास सबसे पहले मौजूद हैं सीनियर सियासतदान हैं, बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा है, सेंटर हैं मौला बख्चानियो साहब, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ना सिर्फ मंझे हुए सियासतदान हैं बल्कि बहुत ज़बरदस्त कानूनदान भी हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब सेनेटर हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और चेयरमैन पीटीआई के लिए बहुत से केसेस विन कर चुके हैं। मुस्लिम लीग नून से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मरकज़ी सरकर्दा सीनियर रहनुमा हैं, बैरिस्टर हैं, कानूनदान हैं दानियाल चौधरी साहब, और इस वक्त पिंडी डिवीज़न के हवाले से ही टिकटों की तकसीम की मीटिंग में भी बैठे हुए हैं, वरना हमें वीडियो पर ज्वाइन कर लेते। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, आपसे आगाज़ करूँगी। चानियो साहब, आपकी इजाज़त। जरूर। अली ज़फ़र साहब, वो जो शायर ने कहा था ना, मुझे शेर भूल चुका है, आपकी माशाल्लाह बड़ी एक अदब के साथ एक आपकी चाहत भी है, तो ज़रा करेक्ट कर दीजिएगा। तुम्हारे ख़त में नया एक प्याम किसका था? सो चेयरमैन पीटीआई की तरफ से जो प्याम दिया गया है इस वक्त फ़ौज को एक देने की कोशिश की गई है, तो ये प्याम राम करने की कोशिश है एस्टैब्लिशमेंट को, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने बयानिए से हट रही है जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आ रहा है? जी देखें, बयान का तो मुझे ज़ाती तौर पे नहीं है कि कहा गया है, कोई पैगाम दिया गया है इस किस्म का, लेकिन एक बात बड़ी वाज़ेह है कि ये कोई नई बात नहीं। आर्मी के साथ, आर्म्ड फोर्सेस के साथ, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के साथ, हमारे जो अफवाज पाकिस्तान है, जो हमारे सोल्जर्स हैं, सुपर सलार हैं, जो अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं हमारे लिए, उनके साथ तो कोई किसी किस्म का ना कभी कोई रंजिश थी या कोई तसादुम था या उनके कोई खिलाफ बात थी पीटीआई में। तो ये इम्प्रेशन बिल्कुल गलत है। वो यस, ये ज़रूर है कि एक ख़ास मौजू पे, एक ख़ास इशू पे जो एक डिबेट है या झगड़ा है कह लें आप उसको, जिसका इमरान खान साहब जिक्र कर चुके हैं काफ़ी बार, वो कुछ शख्सियात के बारे में है, लेकिन वो कोई आर्म्ड फोर्सेस के बारे में नहीं है। तो ये पैगाम मुझे नहीं पता कि कहाँ से आया, लेकिन मेरे सामने ऐसी कभी कोई बात नहीं हुई। अच्छा, ये जो वकील है ना चेयरमैन पीटीआई के, शेर अफजल मरवत साहब, उनकी तरफ से स्टेटमेंट दिया गया, क्या ये स्टेटमेंट भी उनका गलत है? चेयरमैन पीटीआई के ओहदे के हवाले से जो उन्होंने इलेक्शन के ओहदे की बात की, वो तो पीटीआई ने तरदीद कर दी, लेकिन आप समझते हैं कि क्या इमरान खान साहब ने ऐसा पैगाम नहीं दिया होगा? ये पता हो सकता है दिया हो, अगर वो कह रहे हैं तो दिया होगा, लेकिन मुझे काफी मेरे सामने नहीं हुआ और मैं काफी हैरान हूँ अगर ऐसा कोई पैगाम दिया गया हो, क्योंकि इस किस्म के पैगाम की जरूरत नहीं है। बल्कि जब मेरी उनसे मुलाकात होती रही है तो उन्होंने ये कहा है कि इस वक्त सबसे जरूरी चीज जो पाकिस्तान में है वो ये है कि एक पॉपुलर लीडर, जो भी जो पब्लिक सिलेक्ट करना चाहती है, जिसको इलेक्ट करना चाहती है, एक पॉपुलर लीडर इलेक्ट हो और उसके साथ सारी इंस्टीट्यूशंस खड़ी हों। क्योंकि अगर एक पॉपुलर लीडर नहीं होगा और इंस्टीट्यूशन साथ नहीं खड़ी होंगी तो ये जो इकोनॉमिक बुरहान है, जो हमारा क्राइसिस है सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ी परेशानी है, इसका हल हम नहीं ढूंढ सकेंगे। हाँ, लेकिन इंस्टीट्यूशन के साथ चलने की बात तो हो रही है ना, तब्दीली तो कम से कम इतनी आ गई है चेयरमैन पीटीआई में कि अब वो फौज के साथ, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिल के काम करना चाहते हैं, मिल के आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो जमात के अंदर फौज मुखालिफ अनासिर हैं उनसे दूरी इख्तियार करने का पैगाम भी दे रहे हैं। देखिए, मुझे लगता नहीं कि तब्दीली आप इस्तेमाल कर रही हैं लफ्ज़ तब्दीली का। मेरा ख्याल है हमेशा से ही ये पॉलिसी थी, और अब तो बल्कि उन्होंने जो कहा है कि वो चूंकि उनको जेल में काफ़ी टाइम मिला है इसके बारे में सोचने का भी और पढ़ने का भी, और एक आपको वक्त होता है तो फिर आप मुस्तकबिल का भी सोचते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं आप, ठीक।
सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, सबसे अहम चीज है, सबसे नंबर वन इलेक्शन, और इलेक्शन के बाद इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अच्छा, तो ठीक। आई थिंक इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेरा भी जाती यही ख्याल है, और उम्मीद है कि उनका भी यही ख्याल होगा, और पीटीआई का भी यही ख्याल होगा कि हमें सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। अगर हम इलेक्ट होते हैं तो फिर हमें उम्मीद ये होगी कि हम सबको साथ लेके चलें इकोनॉमिक हल ढूंढने के लिए, क्योंकि यहाँ ठीक। जो सबसे बड़ा इशू पाकिस्तान का है वो यही है। ठीक। हमारे पास इतनी ज्यादा कौम है जो कि यंग लोग हैं, जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए, जिनको बिजनेसेस चाहिए, तो वो उसके लिए हमें अब गौर फिक्र करना है, जो क्राइसिस को दूर करना है। इतनी पॉलिटिक्स हो गई, इतनी सियासत हो ठीक। गई, इतनी देर से हम अटके हुए हैं एक ठीक। जगह पे, तो हमें अब आगे की तरफ देखना चाहिए। हाँ, सबको साथ लेके चलना है, जिसमें एस्टैब्लिशमेंट भी शामिल है, और एस्टैब्लिशमेंट के साथ पीपल्स पार्टी भी चलना चाह रही है। बिलावल भुट्टो साहब बहुत दफ़ा पैगाम रसानी खुद कर चुके हैं बराह रास्त। चेयरमैन पीटीआई तो जेल में है ना, लोगों के जरिए पैगाम दे सकते हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो तो आज खुद देते रहे कि जब मुझे आजमा के देखें, बाबों को, बुजुर्गों को पीछे कर दें। बाबू वाली बात पे एक और सवाल भी आपसे करना है मुझे, लेकिन पहले इस सवाल का जवाब आपसे ले लूँ। पीपल्स पार्टी को समझ आ गई अंगूर खट्टे हैं कि आप फिलहाल आप पे नजर करम नहीं हो सकती, इसलिए आप लोगों ने अपोजिशन में बैठने का फैसला कर लिया इलेक्शन के बाद। ये तो आप अपनी राय दे रही हैं। सवाल कर रही हूँ सर। सवाल नहीं कर रही, आपने राय ही दे दी कि अंगूर खट्टे हैं, ये आपकी राय है। हमारी सर, अंगूर खट्टे हैं, क्वेश्चन मार्क ले लें। हमने मुश्किल तरीन हालात में भी सियासत की है, मुश्किल तरीन हालात में भी इलेक्शन लड़े हैं, कभी इलेक्शन से भागे नहीं। ठीक। हमारी इलेक्शन चुराई भी गई तो भी हम इलेक्शन में खड़े हुए हैं। ज़ियाउल-हक से ज़्यादा मुश्किल तरीन वक्त हमारे पर कोई आ ही नहीं सकता, जब हमारे शहीद को कत्ल किया गया अदलिया के नाम पे। लेकिन हम इलेक्शन से नहीं भागे, तब भी इलेक्शन लड़े। बीबी साहबा को जब शहीद किया गया, हम इलेक्शन से नहीं भागे। नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन का बाइकाट का फैसला किया, तो आसिफ साहब ने उनको समझाया नहीं, इलेक्शन में हिस्सा लेना होगा। हम इलेक्शन से भागने वाले हरगिज़ नहीं हैं। हालात कुछ भी हों, हालात का तजिया करना ये सियासी जमायतों का हक बनता है। अभी एक और सिलेक्शन हो रही है क्या? सिलेक्शन का तो मैंने समझा, किसकी सिलेक्शन? आपके जो पार्टी के दीगर तमाम लोग हैं, बल्कि तमाम लोग क्या, बिलावल भुट्टो साहब खुद कहते रहते हैं क्या कि एक और नया लाडला तैयार करने की कोशिश की जा रही है नून लीग को। नवाज शरीफ पे बराह रास्त ये तो वही दूसरा तीरंदाजी करते हैं वो। बिल्कुल ही वो सवाल कुछ हम और बात कर रहे थे, आपने बीच में पूछा। वो भी मेरा ख्याल है चेयरमैन गलत नहीं बोल रहे हैं। मैं पहली बात तो आपको बता दूं, मैं मियाँ साहब के जेल जाने का हामी नहीं हूं, न मैं चाहता हूं खुदा न खास्ता वो जेल में जाए, लेकिन बात करने का, सवाल करने का तो हक पहुंचता है। आप गए, जेल से हैं, आए शहनशाह बनकर हैं, ये क्या हुआ है? तो ये हक तो हम रखते हैं। आप जा रहे थे मिन्नतें करके, पीटीआई की वो खातून लाहौर वाली रहनुमा, उसने कहा भाई ये जुल्म है, मियाँ साहब जैसी शख्सियत को मारना और उसको इतनी बड़ी बीमारी में मुब्तला करना। और आए तो अदलिया खुद, जो पीटीआई पे हम एतराज़ करते थे, जो खान साहब पे एतराज़ हुआ, वो तो मियाँ साहब के एयरपोर्ट पे अदलिया खुद चली गई। वहाँ जाकर वो जिम्मेदारियाँ उन्होंने पूरी की, खाना पूरी वही करनी पड़ी। अगर इस सूरत हाल में हम बात करेंगे तो इस पर क्या नाराज़गी की होगी कि हम उसको लाडला बना रहे हैं? हम तो लाडला नहीं बना रहे हैं। अब आप खुद कह रहे हैं, सबसे पहले तो इलेक्शन की बात कर रहे हैं, अब इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, क्यों इतने ठंडे ठंडे? कुछ तो वजह है, कोई तो यकीन ध्यान। क्योंकि इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं ना। अगर आप लोग पार्टी टिकटों के तकसीम नहीं कर रहे तो नून पे एतराज क्यों कर रहे हैं? आप लोग क्या कहोगे पार्टी टिकटों की तकसीम? मैं एतराज नहीं, मैं कौन होता हूँ एतराज करना नून लीग पे? पर मैं कहता हूँ अब तैयारी हुई है ना, आज से तैयारियां हुई हैं, 2 दिन से, कुछ तो बात है। इतना अरसा सारी मुल्क की पार्टियां काम है, हम बड़े अरसे से जलसे जुलूस कर रहे हैं, हम बड़े अरसे से मैदान में, इनको परवाह नहीं थी, अभी क्यों चले? हमें एतराज नहीं है। कौन सा जमाना है जब मियाँ साहब सरकारी छाँव के बगैर इलेक्शन में इंतखाब हिस्सा लिया है? बताए सरकारी छाँव? हमेशा आप इसको सरकारी कह रहे हैं? हम हमेशा ज़ियाउल-हक का पूरा ज़माना, पीपल्स पार्टी को ऐसे ही पंजाब में ख़त्म किया गया था। ये ज़ियाउल-हक की ताकत थी जो मियाँ साहब ने इस्तेमाल करके पंजाब में पीपल्स पार्टी को ख़त्म किया, वरना पीपल्स पार्टी को वहाँ ख़त्म होने वाली तो जमात नहीं थी। फिर हमारे अपने लोगों की भी गलतियां हैं, हमारी अपनी भी गलतियां होंगी, मैं मानता हूं, लेकिन पीपल्स पार्टी एक कुव्वत थी पंजाब में, उसने जन्म ही पंजाब में लिया। ठीक। और जितनी उन्होंने फतेह हासिल की आज तक किसी और पार्टी ने हासिल भी नहीं की है। अभी क्या कर रहे हैं? अभी फौरन सिंध में आ गए, सिंध में आकर इत्तेहाद बनाया। हमें कोई डर नहीं है इत्तेहाद से, पहले भी आपने बनाया, पहले कौन सा आपने हमें छोड़ा?
ठीक। लियाकत जतोई को ले आए हमारी मुंतखब हुकूमत को हटाकर, तो हम क्या हमको घबरा गए? दुरुस्त। हम तो नहीं घबरा रहे। आप कौम परस्तों से मिल गए तो कौन सा नया फैसला आपने किया है? आप पहले भी कौम परस्तों से मिलकर इत्तेहाद बनाया है, आपने पहले भी अरबाम वालों से मिलकर इत्तेहाद बनाया। ये कौन सी नई बात आपने की? हम तो नहीं डर रहे हैं, आप कोशिश करके बैरिस्टर दानियाल से जवाब ले लें इन जरूर तमाम ले, एतराज़ात का। जरूर ले लें। दानियाल साहब आप हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पे? जी बिल्कुल मौजूद हूँ। अच्छा, आपने सुन लिया तसल्ली से, तहम्मुल के साथ, थैंक यू सो वेरी मच। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को भी सुन लिया, सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब को भी सुन लिया। आपकी पिंडी डिवीजन की पिंडी में टिकटों की तकसीम हो रही है। मौला बख्श चांडियो साहब और पीपल्स पार्टी को एतराज़ ये है कि आप पिंडी के जरिए टिकटों की तकसीम कर रहे हैं शायद, और वहाँ से आप लाडला बनने की कोशिश कर रहे हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी एतराज़ है, बल्कि एतराज़ के साथ साथ लगता है कि वो आपके साथ दौड़ में शामिल हो गए हैं। आज चेबन PTI ने भी पैगाम भेज दिया है कि जी फ़ौज मुखालिफ अनासिर से जमात दूर हो जाए, तो आपको खुला मैदान तो कम से कम वो नहीं देंगे। अभी भी ये जो जुमले आपने मेरे मुतालिक कहे, ये जुमले मेरे नहीं है। अच्छा, आपके नहीं, ये जुमले मैंने नहीं। चले मैंने दानियाल साहब और दानियाल बादशाह, ये जुमले हमारे मेरे नहीं है। दानियाल साहब आपको आवाज आ रही है? मेरे ये जुमले नहीं है जो आपने मेरी तरफ से अदा किए हैं, ये जुमले मेरे नहीं है। चलें, जुमले आपके नहीं हैं, लेकिन मैंने उनका एक मफहूम बयान कर मफहूम दिया, आपकी या उनको मर्जी, सवाल में मैंने रैप कर दिया। जी दानियाल साहब। मैं दो किस्म के बच्चे होते हैं, एक जो इम्तिहान दे के आते हैं और वो बता देते हैं कि हमारा इम्तिहान अच्छा नहीं हुआ, और एक किस्म के बच्चे होते हैं जब इम्तिहान दे के आते हैं और उनको पता होता है क्या हुआ, और उसके बाद वो शोर डालने शुरू हो जाते हैं कि टीचर अपनी मनपसंद बच्चों को अच्छे नंबर देगी, और जिन बच्चों ने मेहनती बच्चे हैं, अच्छा काम किया है लेकिन टीचर की मर्जी के नहीं है, उनको नंबर कम मिलेंगे। देखिए, हम तो ना पहलों में से हैं ना दूसरों में से हैं। हमने डिलीवरेंस के ऊपर बात करते हैं। हम वाहिद जमात हैं जो अपनी कहानी जो है, कामयाबी की कहानी, एक सक्सेस स्टोरी सुना सकते हैं। और जब हम इर्द गिर्द देखते हैं तो हम वो जमात है जिसने हर दफा जब उसको बहरानों में ये मुल्क मिला, जब मुश्किलों में मिला, जब अंधेरों की तारीखियों में मिला, जब दहशतगर्दी में मिला, तो हमने 10 में से 9 नंबर लिए, 10 में से 8 नंबर लिए। सेंटर चांडियो साहब पूछ रहे हैं कि वो कौन सा जमाना था? वो कौन सा जमाना था जो अंधेरों का था और आपको रोशनी में बुलाया गया? आप ज़ियाउल के जितने अंधेरे, ज़ियाउल के अंधेरे तरीन का दौर, उसमें आप शरीक थे। अभी कौन सा दौर था? अंधेरों में था। मुझे बात बताएं, उसके बाद जिसकी भी हुकूमत थी, मैं चांडियो साहब के ऊपर जाती को हमला नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे बताएं कि बिजली का शॉर्टफॉल किसने पूरा किया? 1 मेगावाट भी क्या हमसे पहले किसने बनाई? मुझे बताएं कि मुल्क में रोडों का जाल हमारे अलावा किसने बनाया? चांडियो साहब सिंध में खड़ा होकर क्या ये कह सकते हैं कि मैं सिंध को पंजाब बनाऊंगा, या पंजाब बना दिया है, या ये कराची में खड़े होकर कह सकते हैं कि हमने कराची को लाहौर बना दिया है? मैं आपको बता सकता हूँ, आप सिर्फ घर बैठ के बातें कर रहे हैं। आप थरपारकर की बातें, आप थरपारकर में आ जाए, हमारे रास्तों के जाल भी देख लें और अपने रास्तों की क्वालिटी भी देख लें। चांडियो साहब मुझे बात बताएं, कराची एक शहर था, लाइटों का शहर था, सबसे बड़ा टैक्स कलेक्टर था। उसको आपने तबाह किया, मोबाइल उसको आपने तबाह किया, आपने तबाह किया। मुझे बताएं, आपने पिछले 50 साल से वहां आपने हुक्मरानी की। हम नहीं है, 50 साल हम नहीं है दानियाल साहब, गलत बयानी ना करें। जाके आए कराची में हमारी हुकूमत नहीं रही। रोड पे फिरते वो क्यों डरता है? क्यों भाग जाता है? वहाँ महंगी गाड़ी रखने से लोग डरते हैं। वहाँ के बिजनेसमैन जो सारे पंजाब या फेडरल में आ गए, वो अपने शहर छोड़ के चले गए। मुझे ब्रेक लेनी है। आप अपने इत्तेहादियों पर उंगली उठाने से डरते हैं। आप अपने इत्तेहादियों पर जिम्मेदारी आयद करके डर रहे हैं। दानियाल साहब, टायर फट जाएंगे कि आपको खड़े और गरीदा जो आपका हाल होगा। दानियाल साहब, एक ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक की इजाजत देते मुझे, तो आपके पास ही वापस आ रही हूँ ताकि आपका जवाब मुकम्मल हो जाए। लेकिन फिर चांडियो साहब से मैं ये सवाल भी करूंगी जो दानियाल साहब कह रहे हैं, आज 2 क्रिकेटर्स ने ट्रैवल किया कराची से लेके पंजाब तक। उन्होंने कहा कि शुक्र है हम पंजाब में रहते हैं, क्योंकि सिंध पुलिस जितनी करप्ट है, हर 50 किलोमीटर के बाद हमसे भत्ता मांगती है, रिश्वत मांगती है। इस पर आपसे सवाल करेंगे, दानियाल साहब का जवाब भी लेना है। बैरिस्टर ज़फ़र साहब भी मौजूद हैं। लेट्स टेक अ शॉर्ट क्विक ब्रेक एंड देन विल कम बैक। जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। मेरे साथ मौजूद हैं सेंटर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, सेंटर मौला बख्श चांडियो साहब और बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब। दानियाल चौधरी साहब, अपना जवाब मुकम्मल कर लीजिएगा प्लीज, एंड आपको गो टू बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब एंड सेंटर चांडियो साहब। लेकिन मैं ये कहता कि अगर इन्होंने इतनी तामीर और तरक्की की बात कर रहे हैं, तो मुझे बताएं कि इन्होंने सिर्फ पूरे सिंध में, अगर आज इतनी सिलेक्टेड और नॉन सिलेक्टेड की बात कर रहे हैं, ये 12 साल की अपनी 12 क्या बल्कि 15 साल की अपनी नॉन स्टॉप हुकूमत में एक ऑरेंज लाइन, एक इन्होंने बस का ट्रैक बनाया और सिंध में कुछ बना नहीं सके। बिलावल साहब एक यंग पॉलिटिशियन है,
आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, और हम चाहते हैं कि उनको अपना दिल अपना बड़ा करें, ही विल गेट द शेयर ऑफ द पाई एज वेल। ये नहीं है कि उनको अपना हिस्सा नहीं मिल रहा या उनको कोई ऐसा हो रहा है। अगर उनको अपनी कोई भाव है, कोई चीज है, तो अपनी कारकर्दगी के ऊपर बात करें। हम भी अपनी कारकर्दगी की बात कर रहे हैं और इनको खुद पता है कि देखें आप कारकर्दगी तो अभी चंद महीने पहले तक आप लोग इकट्ठे थे और अब पीपल्स पार्टी आपकी कारकर्दगी पे सवाल कर रही है। तो मैं तो कह रहे हैं हम तो चाहते हैं आज भी इकट्ठे हों। देखिए हमने अपनी सियासत को पीछे छोड़ा और मुल्क को आगे रखा, हमने मुल्क की मैशत को आगे रखा, पाकिस्तान को बचाया, अपनी सियासी जो हमारी सोच है उसको पीछे रखकर हमने कहा इस मुल्क को बचाएं, पाकिस्तान की सियासत को छोड़ दें हम। और हमने कामयाबी से इस मुल्क को बैंकरप्सी से बचाया, पाकिस्तान को अपने टांगों पे वापस खड़ा करने के काबिल किया। और इसमें ये हमारे साथ शारा बिछाना थे। नहीं, लेकिन आपकी मुखालिफ सूबे की कारकर्दगी इनसे कोई पूछी जा रही है, ये अगर गरीब है, जो बेरोजगार है, जो अपने बिजली के बिलों से तंग है, जो पाकिस्तान से ना उम्मीद है, जो गुर्बत से ना उम्मीद है, अगर उसकी उम्मीद की किरण नवाज शरीफ है या उसको लगता है कि मेरे मसले और मसाइल का हल नवाज शरीफ के पास है, तो हमारी क्या गलती है भाई? हमने कहा है उस गरीब को गाली दें, उससे लड़ाई करें, उस बेरोजगार से लड़ाई करें, उससे करें जो अपने बिजली के बिलों से तंग है, उससे करें जो कहता है कि पाकिस्तान को बिजली के बिल क्या दानियाल साहब, अब तो उम्मीद की किरण में नवाज शरीफ अब तो सर्दियों में गैस के बिल, हमने तो नहीं कुछ कहा इनको। अब तो सर्दियों में गैस के बिल जो है वो अजाब बन गए हैं, लेकिन जो तमाम चीजों से ये तमाम चीजें अजाब जो बन चुकी हैं। और आज ही वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आ गई है, ब्लूमबर्ग आर्टिकल भी आ गया इकोनॉमी के बारे में। उम्मीद मियां नवाज शरीफ के ऊपर रखते हैं और उनको लगता है कि उन तमाम उम्मीदों का हल जो है ये वो एक उम्मीद की जो किरण है वो मियां नवाज शरीफ है, तो चाणियों साहब और उनकी जमात जाके उन लोगों से लड़ाई करे। हमें किस चीज का बुरा भला इसका जवाब लेते हैं चाणियों साहब से और अली जफर साहब से भी बात कर लें। हम एक विक्ट्री स्पीच दे रहे हैं, 21 तारीख को पाकिस्तान के अवाम ने फैसला सुना दिया था और अब हम समेटते जा रहे हैं। जब हमारे साथ ये टांगा पार्टी जो है पीटीआई, जब हमारे साथ पूरी खिलाफ थी, इस टांगा पार्टी को नहीं मैं पीटीआई की बात कर रहा हूँ, उनके खिलाफ सारे लोग बैठ के उनको सपोर्ट करते थे, तब भी हम इलेक्शन के बाद सिंगल लार्जेस्ट जमात बन के आए थे। इंशाल्लाह आज भी हम सिंगल लार्जेस्ट जमात रहेंगे, हम एक अच्छा कमीशन बनाएंगे, इन सारों को साथ लेके चलेंगे, मुल्क को आगे लेके जाने की बात करेंगे और पाकिस्तान की तामीर और तरक्की का सफर जो 2017 में हम छोड़ के गए थे, इंशाल्लाह वहां से हम दोबारा शुरू करेंगे। अच्छा, मैं जरा अली जफर साहब से बात कर लूं, फिर आपके पास आती हूँ जवाब के लिए। अली जफर साहब, एक तो आपको तांगा पार्टी कह रहे हैं मुस्लिम लीग नून वाले, ये इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया मुस्लिम लीग नून के अंदर? देखिए जी, जब हम पिछले कुछ 40-50 साल से पाकिस्तान में दो पार्टीज थी सिर्फ, या तो पीपल्स पार्टी थी या PMLN थी, और बीच में डिक्टेटरशिप्स आती रहीं, और ज़्यादातर तारीख तो यही दिखाती है हमें कि नवाज शरीफ साहब की जो पार्टी है वो डिक्टेटरशिप्स के साथ ही चलती रही, बल्कि पैदा ही वहाँ से हुई। तो अब इनका ये कहना कि हम लोगों का बड़ा फ़ायदा करने आ रहे हैं दोबारा वापस, कुछ अजीब सा लगता है। लेकिन चलें, मैं हमेशा कहता हूँ कि माजी में छोड़ दें। हम टांगा पार्टी हैं, हम जो भी पार्टी हैं, फ़िलहाल हकीकत ये है कि जितनी फैसिलिटी मिल रही है PMLN को, जितनी फैसिलिटी मिल रही है जलसे करने की, जितनी फैसिलिटी मिल रही है उनको अपनी इलेक्शनिंग करने की, PTI को उसके बरक्स उतनी ही रिस्ट्रिक्शंस उनके ऊपर उनके ऊपर की जा रही हैं, और वो उनके पास कैपेसिटी ही नहीं, हमारे लोगों को बाहर निकलने की ही कैपेसिटी नहीं, हमें पकड़ा जाता है। और उसके बावजूद भी मैं कहता हूँ, ये सारी चीज़ों के बावजूद भी मैं कहता हूँ, टांगा पार्टी होंगे हम, लेकिन इलेक्शन तक पहुँचने दें, अवाम ने फैसला करना है। प्रॉब्लम ये हो रहा है PMLN को कि इन सारी रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद, इलेक्शनिंग ना करने के बावजूद, जलसे ना होने के बावजूद, हमारे लीडरशिप को अरेस्ट करने के बावजूद, इन सारे मुश्किलात के बावजूद जो अवाम में पॉपुलैरिटी है वो PTI की है और इमरान खान साहब की है। मसला ये पड़ा हुआ है PMLN को और हमारी जो अपोजिशन जमातें हैं। इसलिए ठीक है, वो बात कर लें, बातें तो करते रहेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है सबसे जरूरी क्या इसीलिए अफवाहें भी जनरेट हो रही हैं एक बार फिर के इलेक्शन डिले का शिकार हो सकते हैं अली जफर साहब? बिल्कुल ये अफवाहें फैलाई जा रही हैं। वो दानियाल साहब बात कर रहे थे शायद बच्चों के इम्तिहानात की। जब बच्चे को पता हो कि इम्तिहान में फेल होने लगा है तो कोशिश करता है कि इम्तिहान ही ना हो। इसलिए मुझे लगता है कि वो PMLN का तो ये पोजीशन है कि वो उनको नज़र आ रहा है
कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा, और वो शायद कोशिश कर रहे हैं कि कोई ना कोई बहाना हो कि डिले हो जाए, लेकिन वो होना नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा वाज़े तौर पे कह दिया है और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी ले ली है, पत्थर पर कि लकीर हमें कहा है। तो बिल्कुल ठीक ठीक। इसलिए मेरा ख्याल है कि इलेक्शन का इंतजार करें। हमें जो भी मुश्किलात हैं हम उनको सामना ठीक, करेंगे। ठीक। लीगल केसेस हैं उनका भी सामना कर रहे हैं, राइट। हमें रिस्ट्रिक्शंस हैं उनका भी सामना कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शंस का इंतजार है हमें। ठीक है, इलीगल केसेस पे बात करेंगे, लेकिन चांडिया साहब का जवाब ले लें और इसी के साथ आप ये भी फरमा दीजिए, इलेक्शन डिले फिर से अफवाहें क्यों जनरेट हो रही हैं? मुझे नहीं पता, हम तो इलेक्शन के हामी हैं जी। किसी पार्टी ने इतनी सरगर्मी जल्दी शुरू नहीं की जितनी हमने शुरू कर दी। हमारे तो चेयरमैन ने भी दौरे किए, आसिफ साहब ने किए, हमारी पार्टी के अहदेदारान भी पंजाब में हर जगह सरगर्म है। पख्तूनख्वा में कल हमारा बलूचिस्तान में कन्वेंशन है पार्टी का, सालगिरह का बहुत बड़ा फंक्शन है। हमें डर नहीं है। और ये जो मेरे भाई बोल रहे थे मियाँ साहब का खौफ, हमें मियाँ साहब का खौफ नहीं है। हम सारी उम्र मियाँ साहब के मद्दे मुकाबले रहे हैं, हमने कभी नहीं भागने की सोची। हमारे तो इलेक्शन के पूरे नताज चुराए गए, लेकिन हमने कभी नहीं कहा। लेकिन मैं ये कहता हूँ, हम ऐसे तो नहीं आए जैसे आप आए। आप तो जिस छांव के नीचे आए, आपने तो ज़िया-उल-हक के साथ बैठकर पूरी पीपल्स पार्टी को नाइल करवाया। आप क्या बातें बैठ के हमारे साथ करेंगे? अभी आप गुज़िश्ता हुकूमत की बात करते हैं, बिलावल साहब की तारीफ तो आपके वज़ीर-ए-आज़म ने की। उन्होंने कहा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनका खराज तहसीन पेश करता हूँ। पूरी दुनिया बैन-अल-अक़वामी महाज पर पीपल्स पार्टी के कायद ने आपकी गर्दन ऊंची की है। आप कैसे उनको एकदम गालियाँ देना शुरू करेंगे? हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हमारा इतना सा तकाजा है, उसको भी ज़रा मान लें। ये गए कैदी बनकर आए शहनशाह बनकर हो, तो किस हिसाब में, किस खाते में मिन्नतें करके जा रहे थे? वो तो खुदा भला करे पीटीआई की रहनुमा को, लाहौर वाली सब मोहतरमा को, उसने कहा भाई इंसानियत की बुनियाद पर इस शरीफ इंसान को भेजो वापस, ये कहीं दुनिया से न चला जाए। तो ये सवाल पीपल्स पार्टी ने 16 महीने की हुकूमत के दौरान क्यों नहीं किया हमने कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए, कि भाई की हुकूमत है तो नवाज शरीफ वापस आए? हमने कभी उनके आने की मुखालफत नहीं की। बिलावल साहब के बयानात रिकॉर्ड में मौजूद हैं, उन्होंने कहा है पाकिस्तान की सियासत पाकिस्तान आकर करनी चाहिए। अभी अगर हम बात करते हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ात ये नहीं है जैसे ये अभी मिनट में बताए गए हैं, कुछ नहीं किया। आप थरपारकर तो घूम कर आए, ख्वाबों में बैठे बात कर रहे हैं। थरपारकर में तो पीपल्स पार्टी का काम देख कर आए, थरपारकर के वो जो सहरा में जो रास्ते हैं वो तो देख के आए। आप सिंध में जो तिब्बी सहूलियतों की जो किया गया, एहतमाम किया गया, वो तो देख के आए। पंजाब से लोग सिंध में इलाज करवाने जा रहे हैं। पंजाब से लोग सिंध गए हैं। 2 क्रिकेटर्स हैं हमारे, सुहेब मकसूद, आमिर यामीन, वो वापस आए, कराची से मुल्तान वापस आ रहे थे। इसका जवाब ब्रेक के बाद ले लूं आपसे? अभी ब्रेक है अभी, ताकि आपका जवाब इंटरप्ट ना हो जाए, तसल्ली से, ताकि आप जवाब दे सकें आपकी इजाजत से। एक ब्रेक लेते हैं जी, वापस आते हैं। सेनेटर मौला बख्श चांडिया साहब का जवाब लेते हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब, बैरिस्टर सेनेटर अली जफर साहब भी मौजूद हैं। स्टे विद अस प्लीज जी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सेनेटर मौला बख्श चांडिया साहब, बात हो रही थी कि सिंध की सूरत हाल क्या है। 2 क्रिकेटर सुहेब मकसूद, आमिर यामीन ट्रैवल किया उन्होंने आज कराची से लेकर मुल्तान। वो फट पड़े कि सिंध पुलिस इतनी करप्ट है, हर 50 किलोमीटर पर रिश्वत मांगती है। वो बाद में बात करते हैं। ठीक, पहले तो दानियाल साहब ने जल्दी में बात की है। पंजाब में NICVD जैसा एक भी इदारा बताएं। पंजाब से लोग वहाँ ऑपरेशन करवाने आते हैं। गम्बट हॉस्पिटल जैसा एक भी आप इदारा अपना बताएं। थरपारकर में जो रास्ते हैं वो आप बताएं कहाँ हैं आपके चोलिस्तान में इस किस्म के रास्ते। ऐसी बातें करना आसान है। बिजली का बहरान, मैं कह रहा हूं अगर बीबी के प्रोग्राम को, जो कोयले का प्रोग्राम है, अगर आप उसको तंग नजरी से नहीं रोकते, आज देर नहीं करते, तो आज हम बिजली के बहरान से निकल होते। आपने गर्दिशी कर्जे के नाम पर जिन लोगों को पैसे दिए उनमें कौन लोग हैं? सब आपके दोस्त हैं, आपके कारोबारी लोग हैं। आपने गर्दिशी कर्जे के नाम पर जो पैसे दिए उन्होंने हुआ क्या? उनमें से कितनी आप खत्म किया आपने आप रेंटल पावर पे आपने राजा साहब पर तनकीद की। उन्हीं रेंटल पावर हाउसेस को आपने मिन्नत करके बाद में उनसे मुआहदे किए और महंगी दी उन्होंने। आप बताएं, आपने केटी बंदर की स्कीम जो हम वो भी बिजली की है, वो आपने खत्म की है। क्यों खत्म की है? ये तरक्याती मंसूबे बेनजीर साहबा की जाती मिल्कियत नहीं थे, ये पाकिस्तान के लिए थे। आप उनको करते हैं, सारी तबाही आप करते हैं। आप इलाकाई सोच रखते हैं। आपकी पूरी तरक्की जितनी बता रहे हो सिर्फ लाहौर की है और लाहौर के हलकों की है।
सिंध में क्या आपने किया है? पख्तूनख्वा में आपने क्या किया है? ठीक। बलूचिस्तान में आपने क्या किया है? आप एक इलाके की पार्टी की बात करते हैं, आप इलाकाई जमात इस अंदाज से नहीं है कि आपकी सीटें दूसरे इलाकों में नहीं है। मैं इलाकाई कहता हूँ, आप सोच इलाकाई है, आप इलाकाई सोच के आदमी हैं। आप पाकिस्तान की बात कर ही नहीं सकते, हम करते हैं। ठीक। हम कुर्बान हो गए हैं। मेरे भुट्टो ने कहा कि मैं पाकिस्तान पे जान दूंगा, मेरी बीबी ने कहा भुट्टो पे पाकिस्तान पे जान दूंगी, मेरे बिलावल साहब ने कहा जरूरत पड़ी तो जान दूंगी। ये आपका कायद क्यों नहीं मजाक में भी कहता कि मैं जान दे दूंगा? क्योंकि आप मुसलमान हैं, आपको पता है कोई ऐसा कोई घड़ी होती है जो बात करो तो मन कबूल हो जाती है। मियाँ साहब मुंह से नहीं निकालते कि मैं पाकिस्तान के लिए जान दे सकता हूँ। आप क्यों नहीं दे सकते जान? बात करें ना। ऐसे तनकीद, अभी आप कह रही हैं 2 साहिबान आए हैं कराची से, तो बाबा हमने पूरी पुलिस का एक एक सिपाही का तो हमने इम्तिहान नहीं लिया, उनसे कुरान तो नहीं उठवाया कि आप रिश्वत नहीं लेंगे। क्या होगा? ये इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन है, ये उसका प्रॉब्लम है सिंध में सर। मैं आपसे इनकार नहीं कर रहा हूँ, हम ही करप्ट हैं। बाकी पाकिस्तान तो फरिश्तों का पाकिस्तान है। बाकी जितने पाकिस्तान के मुल्क में सब में फरिश्ते बैठे हैं, ऐसे फरिश्ते जिनके वजू उनके पानी से वजू किया जाए। लेकिन मैं आपको कहता हूँ, ये आपको सिंध पर तनकीद करने के लिए और पीपल्स पार्टी पर तनकीद करने के लिए तमाम तजिए निगार इस्लामाबाद और लाहौर से क्यों मिलते हैं? हमारे क्यों तजिए निगार नहीं उठाते? बलूचिस्तान से तजिए निगार क्यों नहीं आते? कराची से क्यों नहीं तजिए निगार आते? आपको सिर्फ इधर के तजिए निगार मिले। बात ये है, इस पर अगले प्रोग्राम में जरूर बात कर लूंगी मैं आपसे। ये है फरीदा बीबी, बात ये है, मैं नहीं कहता कि हमने कोई आसमान एक कर दिया है, ठीक। लेकिन आप बात तो मानेंगे ना, हमारी भी तो बात माने। अब मैं इदारों के नाम ले रहा हूं, ऐसे इदारे आप बताएं। लाहौर से आ रहे हैं दिल की ऑपरेशन करवाने के लिए कराची और हैदराबाद में लोग। टाइम खत्म हो रहा है। मैं अली ज़फर साहब अब खत्म हो तो हमारे मुकद्दर की बात है। नहीं, आपने माशाल्लाह सारा सिंध की जो कारकर्दगी थी वो ज़ाहिर है अवाम ने वोट देना। गुस्से में आकर बात कर देते हैं, ये जो किया हमने, यूं किया, आपने क्या किया है? आपके मुकाबले में जितने आपके जमाने में शहबाज शरीफ साहब, मैं बात नहीं करना चाहता, लेकिन आपके जमाने में आपने कैसे अमन कराया? ठीक, गली गली पुलिस मुकाबले करवा के आपने अमन करवाया। आप क्या हमें बैठ के बता दे? आपके जमाने में मसीह बिरादरियों की आबादियों को आग लगा दी गई। आपके जमाने में खवातीन को बुरहना घुमाया गया। आप किसकी बैठ के बात किसे बता रहे हो? मैं आपको जानता हूँ। मुझे इजाजत दीजिए, मैं बस अली ज़फर साहब से एक लास्ट कमेंट ले लूँ। अली ज़फर साहब, बिल्कुल चंद सेकंड्स हैं, आपकी मेहरबानी अगर जो जवाब दे दें। चेयरमैन पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे जो इस वक्त मौजूदा हैं, और अगर वो नहीं लड़ रहे तो कौन होगा उम्मीदवार, या कोई नया ओहदा क्रिएट एंड जनरेट तो नहीं किया जा सकता जैसे नवाज शरीफ की नाअहलियत के वक्त क्रिएट किया गया था उनके लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि इंटर पार्टी इलेक्शंस होने जा रहे हैं। ठीक। हालांकि हमें बड़ा हम कहते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है बिल्कुल गैर आइनी, गैर कानूनी फैसला है। हम उसके खिलाफ अपील करेंगे, लेकिन हमें नजर आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान किसी ना किसी तरह बल्ला हमसे लेने की कोशिश कर रहा है। तो हम हर वो इकदाम, हर वो कदम उठाएंगे जो कि हमें उस चीज से रोके। और चेयरमैन पीटीआई लड़ेंगे इलेक्शन के नहीं लड़ेंगे? इसलिए खान साहब को हम अभी फैसला करेंगे। मैंने आज आप कल अनाउंस करूंगा इंशाल्लाह दोपहर तक। ठीक। और बता दूंगा कि ये क्या फैसला कोई हुआ है। नया ओहदा क्रिएट और जनरेट तो नहीं किया जाएगा चेयरमैन पीटीआई के लिए? अगर हमें जरूरत पड़ी फिलहाल तो हम कर देंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि सरबराह जो हैं पार्टी के, वो इमरान खान साहब ही हैं और वही रहेंगे। ठीक, लेकिन अगर खुदा क्रिएट करने की जरूरत पड़ी तो हम जरूर करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सेंटर बैरिस्टर अली ज़फर साहब, सेंटर मौलाना बख्श चांदिया साहब, बैरिस्टर दानियाल चौधरी साहब। आज टुमारो इंशाल्लाह एट 8 o'clock on GTV। अल्लाह हाफ़िज़।